welcome to Cadbury Dairy Milk presents PSL Cricket Hangama, presented by Coca-Cola, powered by Dolans, main sponsors TikTok, and brought to you by Soul City and Zameen.com. Har pata hame pata hai. What a game that was between Lahore Qalandars and Islamabad United. और लाहौर कलंदर्स ने जी इस्लामाबाद को बड़े अच्छे मार्जिन से हराया. सो इट वाज अ कन्विंसिंग विन फ्रॉम देम. और जहाँ तक हम बात कर रहे थे अपने बिल्डअप शो में कि ये बराबर की टीम्स नज़र आ रही हैं, टक्कर का मुकाबला होगा और पॉइंट्स टेबल में भी इक्वल पॉइंट्स हैं. जितनी हमने बराबरी की बातें की उतना ही वन साइडेड हो गया मैच. नज़र डालते हैं मैच समरी पे. लेट्स टेक अ लुक एट व्हाट हैपेंड देयर. लाहौर कलंदर्स posting 200 on the board. Almost every player in that order chipping in with the bat. Abdullah Shafiq again with a brilliant 45 off 24, supported there by Fakhar Zaman, Sam Billings and of course Sikandar Raza in the end. जवाब में जी इस्लामाबाद यूनाइटेड 90 पे ऑल आउट हो गए. इतनी डीप बैटिंग के साथ भी कोई पार्टनरशिप्स नहीं लग सकी और रन रेट जो है वो ऑलरेडी जो क्रीप अप हो रहा था. इन द एंड दे जस्ट कुड नॉट build a platform to go off, and David Visa 3 wickets off 17 runs only. Sikandar Raza with the ball as well, chipping in 2 wickets off 6 runs, and overall a very convincing win from Lahore Qalandars. Batting हो या bowling हो, आज तो खैर बैटिंग उनकी जो है थोड़ी ज़्यादा मज़े से हमें enjoy की, because we all talk about how strong their bowling is and how they are the most destructive bowling unit of PSL. But if you look at that batting card, हर player की तरफ से contribution हुआ. So that's what makes it, you know, that's what makes Lahore Qalandars the defending champions. You know, the way that they played, the way that they ruled Islamabad United from the word go. और सामने अगर इस्लामाबाद की टीम हो और इतनी डीप बैटिंग हो, एक पॉइंट पे लग रहा था शुरू में शायद कि वो थोड़ा सा इसको बिकॉज शादाब खान भी बहुत कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे थे. But in the end, Lahore Qalandars की जो bowling थी, they were just too good and too sharp, and 2 in 2 for Lahore Qalandars. यहाँ पे मैं अपने पैनल को दावत देती हूँ. मेरे साथ बैठे हैं जी फॉर्मर पाकिस्तान कैप्टन द प्रोलिफिक सलीम मलिक. अस्सलाम वालेकुम सर. अस्सलाम वालेकुम जी. उनके साथ हमने ज्वाइन किया है फॉर्मर पाकिस्तान कैप्टन द रन मशीन मोहम्मद यूसुफ. अस्सलाम वालेकुम सर. और ऑनलाइन जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं द सुपर फास्ट मोहम्मद आसिफ. अस्सलाम वालेकुम आसिफ जी. वालेकुम सलाम. यहाँ पे हम मलिक साहब जो मैच से पहले डिस्कशन कर रहे थे कि टक्कर का मुकाबला होगा और जी बराबर की टीम्स हैं, दोनों ही टीम्स बैलेंस्ड हैं. व्हाट वेंट रॉन्ग, स्पेशली इतनी जब आपकी 8 नंबर तक बैटिंग हो और आप 90 पे ऑल आउट हो जाएं. व्हाट वेंट रॉन्ग विद इस्लामाबाद यूनाइटेड? गलत तो कुछ नहीं, खेले ही बहुत बुरा. कहाँ पे आप उनकी गलतियों की बात करेंगे? शुरू में भी आपको याद होगा, हालांकि मेरी फेवरेट थी कि सेकंड बैटिंग जो करेगी वो चेस करेगी क्योंकि ड्यू फैक्टर था. मगर और मैंने ये भी कहा था कि बहुत ही ब्लंडर ना कर दें. तो मेरा ख्याल इससे बड़ा ब्लंडर नहीं हो सकता कि 6 बैट्समैनों ने डबल फिगर में नहीं गए. बिल्कुल वो लगता है जिस तरह बैटिंग कार्ड किसी का फ़ोन नंबर नहीं होता. 0014 344 3410. असल में देखें, ये हम पहले भी बात कर रहे थे कि ये इतने मैचेस हैं, रोज़ कोई अच्छा खेलेगा और अगले दिन ही उसी बंदे से उस तरह की परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट नहीं कर सकते. क्योंकि हर दिन नया दिन होता है और हर दिन कोई ना कोई गलत होएगा, बुरा होएगा. पर आज की हम इतनी बुरी परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतना इस्लामाबाद इतना गंदा खेलेगी. और जो उनके बेस्ट परफॉर्मर थे जैसे आज़म, अगर आज आप देखें कि आज़म जैसे आउट हुए, मैं और जैसे देख रहे वो मतलब टोटली वो मिस कर गए और बिल्कुल ट्रबल हो गए. वो मोस्टली प्लेयर आप उनके देखें कि वो अजीब से आउट हुए हैं. बिल्कुल. और अगर लाहौर कलंदर की करें बात तो स्टार्ट भी उनको अच्छा मिला और फिर फ़खर ने भी स्टार्ट में बड़ा अच्छा खेले. और फिर अब्दुल्ला शफीक को आप अगर देखें तो मैं बार बार उसको कहता हूँ कि वो हर तरफ खेलता है और ऐसे प्लेयर कभी बहुत कम होता है कि वो फेल होते हैं क्योंकि उन्होंने आप मेरिट पे खेलना होता है. ऑफ साइड बॉल को ऑफ साइड पे खेलेंगे, टांग वाली पर टांग पे खेलेंगे. बाकी जो प्लेयर, कुछ ऐसे प्लेयर हैं जो आपको उनकी ब्रिलियंट किस्म की परफॉर्मेंस नज़र आती है एक दिन और दूसरे दिन क्यों बुरी होती है क्योंकि वो हर रोज़ वो शॉटें नहीं लगती. अगर आप मेरिट पे खेलें, अगर आज आप आज़म को देखें, आज़म ने उस दिन कितनी ब्रिलियंट इनिंग खेली थी.
आज वो टोटली बॉल के मिस करके जो सीधी मारने वाली थी वो फिर क्रॉस खेले और आउट हुए। इसी तरह बाकी बैट्समैनों को भी अगर आप लें तो मोस्टली क्रॉस खेलते हुए आउट हुए। तो ये आज बुरा दिन तो नहीं कह सकते इस्लामाबाद का, बुरा खेले हैं वो बहुत। चलें अभी मज़ीद इस पे बात करेंगे। लाहौर कलंदर्स ने लेकिन जब 200 किया, यूसुफ भाई ये पिच देख के मैच से पहले तो आपने प्रिडिक्शन यही की थी कि 200 के अराउंड होगा, लेकिन शादाब ने भी मैच के बाद ये कहा कि ये 170-180 वाली विकेट थी और हमने इस पे ज़्यादा रन्स दिए हैं एज अ बॉलिंग यूनिट। क्या कहेंगे इस पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खैर रन्स तो 200 लग रहा था जिस तरह वो खेल रहे थे, लेकिन इससे भी ज़्यादा ही लग रहा था। ये तो कम रन्स किए हैं उन्होंने, ये तो खुद विकटें दे के चले गए हैं लाहौर कलंदर वाले। लेकिन अगर 170 या 180 भी होता तो ये तो बहुत बड़े मार्जिन से मैच हारे हैं। मैच ही हारे अपनी बैटिंग की वजह से, जो मुझे लगता है। और वो उसकी वजह एक ये भी है कि कलंदर की बॉलिंग बहुत ज़बरदस्त है। आपके 3 तो प्राइम बॉलर हैं और आप ज़मान जो बॉलिंग कर रहा है इन प्राइम में छुपा हुआ है। वो बहुत अच्छी बॉलिंग करता है, ऊपर से रन्स भी कम देता है और एक आधी विकेट भी ले लेता है। आज भी वो की विकेट ले गया गुरबाज की और बहुत अच्छा उसने डिसीव किया स्लो वन करके। वहाँ से उनकी टीम बैकफुट पे गई है, नहीं तो वो बेहतर खेल रहा था। बाकी डेविड वीज़े 3 आउट कर गया, मैन ऑफ द प्लेयर हो गया मैच का। इससे बुरी परफॉर्मेंस अब मैं समझता हूँ कि उनकी क्या हो सकती है कि इतनी बड़ी बॉलिंग साइड से आउट नहीं हुए जितना वीज़े से आउट हो गए। इसका मतलब या तो उसको ईजी ले गए हैं या कुछ जल्दी कर गए हैं। एक जैसे आज़म खान ने बिल्कुल दरमियान वाले बॉल को खैर पहले भी मारता है, लेकिन आज मेरे ख्याल उसका नकल बॉल लग रहा था वो मुझे, जो मिस कर गया उसका। तो टोटली बैटिंग इनकी आज वैसे नहीं खेल सकी जैसे खेलना चाहिए था। और मैं बार बार ये कहता हूँ कि T20 में कोई चीज़ बताना बड़ा ही मुश्किल है। इतनी अच्छी टीम थी वो ये है, इतनी डीप बैटिंग है और एक भी ऐसा प्लेयर, हमें एक भी ऐसी कंट्रीब्यूशन नहीं नज़र आई जिसके ऊपर थोड़ी भी उम्मीद लगा के हम बैठे कि शायद इस्लामाबाद दे माइट मेक अ मैच ऑफ इट। आसिफ क्या कहेंगे इस्लामाबाद की बॉलिंग जो है? यूसुफ भाई कह रहे हैं कि उनकी बॉलिंग जो थी वो इतनी जिम्मेदार नहीं है, लेकिन उनकी बैटिंग जो है वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है फॉर दिस लॉस। जी बिल्कुल, जिस तरह से उनकी बॉलिंग ने, जैसे पहले भी हम लोग बात डिस्कशन कर रहे थे कि 170-180 से ऊपर नहीं करवाना चाहिए। एज ए कैप्टन वो बहुत अच्छा कैप्टनसी कर रहा है, तो थोड़ा सा क्लेवर बनना चाहिए था। 200 उन्होंने करवा लिए बोर्ड पे। जब 200 लगता है तो ऑब्वियसली कि बैटिंग लाइन अंडर प्रेशर होती है, और आज कुछ ज्यादा ही अंडर प्रेशर हुई है, क्योंकि ये तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई, मेरा नहीं ख्याल कि वो सीरीज के लिए आए थे। एक पार्टनरशिप तो लगाते, शुरू में थोड़ा सा टच नजर आया, उसके बाद बिल्कुल ही ऑर्डिनरी सी बैटिंग लगी है। हालांकि उनके पास 8वें नंबर तक 7वें नंबर तक बैटिंग लाइनअप थी। तो आज तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई पिकनिक मनाने आए हुए थे ये लोग। चले, पिकनिक जो है वो ज़्यादा मेमोरेबल नहीं रही, लेकिन इन अ लॉट ऑफ वेज वो ये हमेशा याद भी रखेंगे, क्योंकि इतने बड़े मार्जिन से जो है आप हर रोज़ नहीं हारते हो। 110 रन, इससे जो है उनके रन रेट पे भी फ़र्क पड़ेगा। नज़र डालते हैं जी पॉइंट्स टेबल पे। लाहौर कलंदर्स जो हैं दे आर एट द टॉप राइट नाउ। 5 मैचेस जी लाहौर कलंदर्स खेले हैं, 4 जीते हैं और इस वक्त 8 पॉइंट्स के साथ लाहौर कलंदर्स आर द टेबल टॉपर्स, फॉलोड बाय मुल्तान ऑल्सो विद 8 पॉइंट्स। इस्लामाबाद अभी नंबर 3 पे आ गए हैं जी। 5 में से 3 मैच वो जीते हैं और आज उनका जो रन रेट अगर आप देखें तो वो भी नेगेटिव उसमें जाने के करीब करीब ही है। और आई थिंक इससे ज़रूर फ़र्क पड़ेगा ओवरऑल उनके रन रेट पे। अगर तो कभी ये पॉइंट आएगा जब उनको किसी और टीम के साथ मुकाबला करना पड़ेगा और पॉइंट्स बराबर होंगे, तो ये मैच तब ज़रूर याद करेंगे शादाब खान। लेकिन अदरवाइज़ लाहौर कलंदर्स ने एक और कन्विंसिंग परफॉर्मेंस अपनी दी है। लेकिन डेविड वीज़ा की अगर हम बात करें, प्लेयर ऑफ द मैच वो आज रहे हैं। बॉलिंग में भी उन्होंने कंट्रीब्यूट किया। सिकंदर रज़ा भी एक ऑल राउंड एडिशन है लाहौर कलंदर्स का। तो अच्छी पिक्स की हैं ओवरऑल लाहौर कलंदर्स ने। और सैम बिलिंग्स की तरह हम बात करें, राशिद, हुसैन, तलत, ओवरऑल दे हैव बीन वेरी स्मार्ट विद देयर टीम। देखिए इस तरह तो जो आज का मैच इस हिसाब से तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन यही है कि T20 में कल पता नहीं क्या होना है। जैसे अभी कैप्टन्स की बात हो रही थी और पिछले मैच में जब इस्लामाबाद यूनाइटेड जीती थी तो यही बात होती थी कि वो बहुत ज़बरदस्त कप्तानी की। तो आज क्या गलत कप्तानी की है? नहीं, ये प्लेयर्स का होता है। उस दिन भी अच्छी कप्तानी की थी, आज भी ठीक ही है।
लेकिन प्लेयर्स नहीं चल सके, वैसे परफॉर्म नहीं कर पाए, तो इसलिए ये आज उनको इतना मैच जो इतना अच्छा नहीं खेल सके। इसी तरह जो प्लेयर्स आप बात कर रही हैं, हो सकता है कुछ अगले मैचेस में वैसे परफॉर्म ना कर सके, तो ये इनके ऑलराउंडर्स हैं, ये इस तरह प्राइम प्लेयर नहीं है। अपनी दुनिया की दूसरी लीग्स में पता नहीं है कोई खेलता है कि नहीं खेलता, लेकिन एक जिम्बाब्वे के प्लेयर हैं और दूसरे मुझे नहीं पता वो कौन सी कंट्री के हैं। तो ये इंटरनेशनल लेवल पे भी इतने नमीबिया के लिए रिकग्नाइज नहीं है जितने के डेविड वीज़ा, जिस तरह के दूसरे 3 बड़े प्लेयर हैं हमारे, शाहीन है, हारिस है या राशिद खान है, लेकिन प्लेयर ऑफ द मैच आज वो वीज़े ले गए। तो ये T20 गेम बिल्कुल ही फ़नी गेम है। डेविड वीज़ा तो खैर वो नाम है लाहौर कलंदर्स का, पिछले सीजन भी इनकी काफ़ी कंट्रीब्यूशन थी बैटिंग में ऑल्दो। तो वही बात है कि कभी कभी यू नेवर नो आपके कौन से प्लेयर, यू नो आपकी पूरी की पूरी टीम अगर मैच विनर से भरी हुई है बैटिंग में, और फिर आपका जो नीचे का प्लेयर है नंबर 6 का, नंबर 7 का, वो आके अगर एक मैच विनिंग नॉक खेल दे तो वही आपके लिए एक बहुत एक अच्छा लकी भी साबित होता है, बिकॉज जाहिर है आप कुछ ना कुछ सोच के ही टीम में शामिल करते हैं जब आप एक टीम बनाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें इस्लामाबाद की बॉलिंग की, टॉम करन ने भी अच्छा स्पेल किया, 3 विकेट्स उन्होंने लिए अपने 4 ओवर्स में, गिविंग अवे 34 रन्स। ओवरऑल जो है खाली एक यही स्पेल था मेरा ख्याल है मलिक साहब, जो थोड़ा सा जिसे कह सकते हैं कि थोड़ी उन्होंने अच्छी बॉलिंग की है अपनी तरफ से, और साथ उनको सपोर्ट वो नहीं मिल सका फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉलर्स जो परहैप्स उनको चाहिए था। फ़हीम अशरफ की इकॉनमी भी ठीक थी। एक्चुअली देखें जो वो शायद प्लान करके आए थे, जैसे शदाब ने कहा था कि हम अर्ली विकेट्स लेने की कोशिश करेंगे, तो ये कहने से तो होता नहीं, ये तो आउट करने से होता है और डिपेंड करता है अगले की बैटिंग पे। तो मेरा ख्याल है वो जो उनका प्लान था शायद वो एग्जीक्यूट नहीं हो सका, अर्ली विकेट्स उनको नहीं मिली। और ये T20 में जैसे अभी यूसुफ भी कह रहे बड़ी फ़नी गेम है, ये जो आप सोच के आते हैं वो होता नहीं है। फनी बिल्कुल है, इस्लामाबाद विल नॉट बी लाफिंग एट दिस जोक राइट नाउ। इसीलिए कह रहे हैं कि फनी है कि वो हार गए, इतनी अच्छी टीम है और इस तरह आ रहे हैं, क्योंकि ये T20 में 90 पे आउट हो गए। रोज़ कुछ ना कुछ आपको नज़र आएगा अजीब सा। देखे ना एक बंदे ने, आप देखें ना आज़म खान से एक्सपेक्ट करते थे, इतनी ग्रेट इनिंग खेली उसने, और वो जिस तरह आउट हुआ है बिल्कुल ही लग रहा था कोई क्या हो गया एक बैट्समैन को। इसी तरह बाकी कुछ नीचे उनकी बैटिंग को आप आसिफ को देख लें, आसिफ को देखें, बहुत ही जितने भी आप उनकी बैटिंग को देखें जो इतना अच्छा खेले थे। और मगर बात वही उधर ही है, जिसकी टेक्निक अच्छी होगी वो आपको एकदम नीचे ऊपर नहीं जाता नज़र आएगा। इसमें बहुत सारे हैं, सैम है और तैयब को जिसको खिलाया, ये टेक्निक इनकी बहुत अच्छी है। इनको ये मैं इसलिए कहता हूँ कि वो पाकिस्तान के लिए लंबा खेलेंगे क्योंकि उनकी टेक्निक बहुत अच्छी है, वो मेरिट पे खेलते हैं। बिल्कुल। आप यहाँ फिर ये देखें ना, जब कई दफ़ा होता है क्या है कि आप ना प्लान करते हैं, स्कोर बहुत ज़्यादा हो जाता है, एवरेज बहुत ज़्यादा चली जाती है, तो आपको मौका नहीं मिलता। वो तो समझ आती है जब आपके पास टाइम भी हो, फिर आपको चूज़ एंड पिक वाली होनी चाहिए कि आपको मिले। जैसे राशिद को कल उन्होंने लाहौर कलंदर और दूसरी टीम जो थी जिसके मुल्तान के साथ पेशावर ज़ल्मी का, उन्होंने राशिद पे भी अटैक किया था, मगर उनको बॉल आगे मिली और उन्होंने बाहर फेंकी। बिल्कुल। तो ये चूज़ जो करना होता है ना, बॉल आपको मेरिट पे हिट मारेंगे तो ज़रूर लगेगी, ज़बरदस्ती फिर मुश्किल हो जाती है, रोज़ नहीं लगती। चलें अभी आज तो है काफ़ी अनलकी, कोई शॉट नहीं लगी इस्लामाबाद की, तो बहुत बैटिंग की, एंड दे विल हैव प्लेंटी टू थिंक अबाउट आफ्टर दिस लॉस। यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मजीद डिस्कशन करेंगे जी लाहौर कलंदर्स द टेबल टॉपर्स पे। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक टू कैडबरी डेयरी मिल्क प्रेजेंट्स PSL क्रिकेट हंगामा, प्रेजेंटेड बाय कोका-कोला, पावर्ड बाय डॉलिन्स, मेन स्पॉन्सर्स टिकटॉक एंड ब्रॉट टू यू बाय सोल सिटी एंड ज़मीन.com। हर पता हमें पता है जी। बात करें लाहौर कलंदर्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड की, 110 रन से हराया जी लाहौर ने डिफेंडिंग चैंपियंस ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को, जो कि जॉइंट जो सेकंड बिगेस्ट विक्ट्री मार्जिन है PSL की हिस्ट्री का। इससे पहले जो आई थिंक जो हाईएस्ट जो विक्ट्री मार्जिन है वो है 117 रन्स, जो मुल्तान सुल्तान्स ने हराया था ग्लैडिएटर्स को। लेकिन अभी खैर हम बात कर रहे थे इस पर्टिकुलर मैच की, 200 रन्स आपके बोर्ड पे लगे हुए हैं। लाहौर कलंदर्स ने कल के मैच में भी दिखाया कि वो एक बिग स्कोरिंग टीम है, वो उनकी बॉलिंग इज़ नॉट दी ओनली स्ट्रेंथ दैट दे हैव।
दे कैन स्टिक अप पार्टनरशिप्स एंड दे कैन गो फॉर दोज बिग टोटल्स। और फिर आगे उनकी बॉलिंग तो आप सबके सामने ही है। आज इस्लामाबाद की तरफ से थोड़ा डिसअपॉइंटिंग ज़रूर रहा बिकॉज दे आर नोन टू हैव वेरी डीप बैटिंग और उनकी टीम में जो है डेटा को बहुत यूज़ किया जाता है। आज मुझे लगता है कि डेटा थोड़ा सा उनका वीक रह गया। आसिफ, आपकी तरफ आऊँगी मैं। टॉस जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रहा आज के मैच में। कल के मैच में भी हमने देखा लाहौर कलंदर्स ने टॉस जीता, बैटिंग की और इवन दो एक पॉइंट पे आके वो थोड़ा सा प्रेशर में आ गए थे उनकी बॉलर्स, जैसे ज़ल्मी की बैटिंग चल रही थी, बट इवन देन दे वर एबल टू डिफेंड 241। आज एक बार फिर शाहीन ने टॉस जीत के बैटिंग की, लेकिन आज जो है बहुत ज़्यादा ही फेवरेबल रहा उनके लिए ये टॉस जीतना बिकॉज कंडीशंस जो हैं वो इस्लामाबाद को दे टुक देम बाय सरप्राइज। बिल्कुल, जैसे आप बोलती हैं कि हर पता हमें पता है, तो लाहौर को भी लग रहा है कि हर पता उनको भी पता है। जैसे 2 मैचेस में वो चल रहे हैं जैसे दोनों मैचेस में वो चले हैं, हर पता उनको पता है, बॉलिंग में भी और बैटिंग में भी। तो इस्लामाबाद है नो डाउट के 200 था, अच्छा टोटल सेट हुआ था। और जिस तरह के मैचेस चल रहे हैं, जिस तरह की आपकी बैटिंग लाइनअप है, आपने सबको साथ लेके चलना था और वो टच नजर नहीं आया इस्लामाबाद की बैटिंग लाइनअप पे। तो आपको वो नजर आना चाहिए था। दो आप मैच हारते हो, मैच चलते रहेंगे, हारते हो जीतते हो, वो तो चलते रहेंगे, मगर आपने उनके साथ जाना ही था कि आपको पता होना चाहिए था कि हमने 200 चेज करना है। इंटिल आप हारते भी तो थोड़ा करीब जाके हारते, चले जी अच्छा एक मैच देखने को मिलता, मगर वो टच नजर नहीं आया। जैसा कि इस्लामाबाद की टीम में एक है बैटिंग में डेप्थ है उनकी कि वो ये चेज कर सकते थे, वो बिल्कुल आउट ऑफ टच नजर आए। और जिस तरह से आजम खान पिछले मैचेस में कंटिन्यूसली वो रनजे कर रहे थे, वो बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म नजर आ गए। आई डोंट नो कि हैपन क्या हुआ, या तो उनकी मैनेजमेंट, या तो उन्होंने रिलैक्सेशन दे दी कि चलो एक मैच में लाहौर में जाके कोई एंजॉयमेंट करते हैं। तो इस तरह की चीजें नजर नहीं आई। जिस तरह की आपकी बैलेंस साइड है वो चीज नजर नहीं आई इस्लामाबाद की टीम में। आजम खान से आज बहुत उम्मीदें थी, लेकिन ज़ाहिर डेविड वीज़ा जिस तरह की बॉल उन्होंने उनको कराई बिल्कुल फुल थी, बिल्कुल उनके पैड के ऊपर, और आई थिंक उन्होंने बड़ा अच्छा ट्रैप किया आजम खान को। थोड़ा सा उसमें डिसअपॉइंटिंग वो ज़रूर है आजम। हाँ, मैं मिस रीड कर गया, शायद वो बॉल नकल था या स्लोअर था। वो उसको थोड़ा सा समझा कि ऑप्शन से बाहर भी होगा, क्योंकि बाहर वाली को बॉल मिस भी कर जाए तो आउट होने के चांसेस नहीं होते। तो मिडल वाला बॉल था और नकल बॉल लग रहा था मुझे, जो कम्प्लीटली मिस कर गया वो। और अगर वो थोड़ी देर रहता तो शायद कोई ये करीब जा पाते। ये रिप्ले हम देख रहे हैं उस बॉल का। वैसे उनकी बैट की स्पीड यूजुअली काफ़ी आजम की फास्ट होती है, फास्ट रिएक्ट करते हैं वो बॉल कुछ अंदर भी ज़्यादा ले गया मुझे लगता है कि अगर सीधी मार देता तो बहुत अच्छा था, क्योंकि वो तो बिल्कुल स्लॉट में आ गई थी, वो ज़्यादा अच्छी हिट लगनी थी। ये जो ज़्यादा अंदर ले गया लेग एम्पायर की साइड पे, वो भी उसके लिए नुकसान हो गया। सीधा या थोड़ा सा मिड विकेट की तरफ ले जाता तो शायद वो जो उसका जितनी पावर है वो क्लियर कर जाती बाउंड्री, तो मिस कैलकुलेट कर गया। आई थिंक थोड़ा सा ना वो प्री प्लान शॉट लगी थी मुझे, क्योंकि अगर प्री प्लान ना होती ना तो शायद वो सीधा बहुत अच्छी सीधी शॉट खेलते हैं, क्योंकि शायद पहले से सोचा हुआ था, इसलिए वो कमिटेड हो गए और वो मिस कर गए। अगर थोड़ा सा सीधा शॉट खेलते, हालांकि शॉट सामने बहुत अच्छी खेलता है वो, बिल्कुल हमने देखा, पर वो आज मेरा मिस कर गया, टोटली मिस कर गया। वैसे हम अभी काफ़ी सारे तरीक़ों से डिस्क्राइब कर रहे हैं इस्लामाबाद की परफॉर्मेंस को, लेकिन एक वर्ड जो हम बहुत ज़्यादा आजकल इस्तेमाल भी करते हैं, एसोसिएट भी करते हैं T20 में ख़ास तौर पे, वो है इंटेंट, जो कि किसी भी प्लेयर की तरफ से इंटेंट आज नज़र नहीं आया 200 चेज करने का। बिल्कुल, वो देखे ना आज एक मैं, वो तो ऑब्वियसली साफ ज़ाहिर हो रहा है इंटेंट नज़र ही नहीं आया, जब भी तो ये हाल हुआ है। वो तो कोशिश थोड़ी सी करनी चाहिए थी इनको कि कहीं पार्टनरशिप लगाते, कुछ लगता। वो अजीब था, जल्दी में थे हर प्लेयर। आके देखें ना, किसी ने ये जिन आप उनको अगर एनालिसिस देखें, स्कोर बोर्ड देखें, तो वो लग ही नहीं रहा था कि किसी ने ये कोशिश की हो। अभी जैसे यूसुफ भी कह रहे थे कि वो खेलते तेज़ हैं, तेज़ ज़रूर खेलते हैं, मगर इनको थोड़ा सा पार्टनरशिप, थोड़ी सी किसी को सोचना चाहिए था कि पार्टनरशिप लगाएं। देखें, ये एक चीज़ लाहौर कलंदर की अच्छी है कि लाहौर कलंदर एक वह टीम है जो नज़र आ रही है
बैटिंग और बॉलिंग में कंसिस्टेंट इक्वली डिस्ट्रक्टिव, इक्वली दोनों साइडों से ना, बाकी टीमों के साथ अगर आप कंपेयर करें तो कहीं ना कहीं उनका आपको गैप नज़र आता है एक मैच के बाद, मगर लाहौर कलंदर कंसिस्टेंट जा रही है जैसे जैसे मैच आगे जा रहे हैं। और जो उन्होंने अभी रिसेंट ये चेंजेस, एक तो राशिद खान आए हैं और प्लस ऑफ कोर्स अब्दुल्ला शफीक को जगह दी है, सैम बिलिंग्स आए हैं, तो ये 2-3 उन्होंने जो रिसेंट चेंजेस किए हैं वो मजीद और डिस्ट्रक्टिव हो गई। नहीं, आप देखें शुरू में बैटिंग उनकी स्ट्रगल कर रही थी, बिल्कुल कर रही थी। अब्दुल्ला शफीक के आने से उनकी टोटल डिफरेंट अप्रोच लग रही है। अब वरना उनकी बैटिंग में एकदम बहुत बड़ा आ गया ना एक प्लेयर ऊपर, एक प्लेयर के आने से कितना फ़र्क पड़ता है। तो ये लाहौर कलंदर के लिए जो सबसे अच्छी चीज़ है कि वो कंसिस्टेंट आगे जा रहे हैं। बाकियों को आप नज़र आएगा कि कोई एक मैच अच्छा खेला है, दूसरे मैच में वो उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं हुई। तो गुड लक टू लाहौर कलंदर, हमारी लाहौर से है, हमें तो खुशी है। तो हमारा जो पैनल है वो तो सारा लाहौर सपोर्ट कर रहा है, तो दे मस्ट बी वेरी प्लीज्ड। लेकिन अभी तक अगर हम देखें मुल्तान की, जब तक मुल्तान के ग्राउंड में परफॉर्मेंसेस जारी थी, बैक टू बैक वो जीत रहे थे, अब लाहौर अपने होम ग्राउंड पे डोमिनेट कर रहे हैं। कराची भी एक आधा जीते हैं अपने होम ग्राउंड पे, तो लगता है ये होम कंडीशंस जो हैं वो बहुत फेवरेबल रहेंगी इस पीएसएल जी। लाहौर मुल्तान सुल्तान भी 3 या 4 मैच कंटिन्यू जीते हैं। उनकी टीम भी बहुत बैलेंस है, और अगर देखा जाए तो उनका कैप्टन हनीफ भाई की कैप उसके पास है, बॉलिंग में उनका टॉप पे है। तो ये तो अभी मैचेस चल रहे हैं, कभी कोई ऊपर आएगा कभी कोई, लेकिन मुल्तान सुल्तान की टीम भी बहुत बैलेंस टीम है। और स्पेशली जो उनमें जो मेन डिफरेंस डाल रहा है वो एहसानुल्लाह है बॉलिंग में। जिस तरह की वो बॉलिंग कर रहा है, अभी तक मैंने नहीं देखा उसको कोई 30 रन दिए हैं उसने किसी मैच में, विकेटें भी उसकी सबसे ज़्यादा हैं। बैटिंग में भी उनकी डेप्थ बहुत है अगर देखा जाए। एहसानुल्लाह के बारे में जो बात करें, अगर हम कल के मैच के बारे में बात करें जिसमें शाहीन ने 5 विकेट्स दिए, अभी मैच के बाद सिकंदर रजा भी उनकी तारीफ कर रहे थे, कहते हैं कि मैंने इस तरह की बॉलिंग इन कंडीशंस में किसी भी बॉलर को 5 विकेट्स लेते हुए नहीं देखा जैसे कंडीशंस में कल शाहीन ने कल लिए हैं। बहुत टफ था, बहुत इजी विकेट थी, फ्लैट विकेट थी, लेकिन उसने अच्छा बॉल स्विंग किया आगे से, अच्छी जगह से किया है। देखिए ज़्यादातर T20 में आपके बॉलिंग अगर अच्छी होगी तो आपकी टीम जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि स्कोर करना इजी होता है, और जब आपको मीडियोकर बॉलिंग मिल जाए तो और इजी हो जाता है। तो टफ बॉलिंग होती है तो 1-2 विकेट जल्दी मिल जाए। जैसे आज जो फ़खर जो आज ज़मान था उनका फास्ट बॉलर, ज़मान खान ने जो ब्रेक थ्रू दिया अर्ली, जो गुरबाज को आउट किया है, वो भी एक टर्निंग पॉइंट था, वरना गुरबाज बहुत डेंजरस हो जाता है इस विकेट पर, और उसका फ़ायदा हुआ उन्हें जल्दी विकेट लेने पर। ज़मान खान ने जो विकेट ली उसके बाद तो फिर इन्होंने पार्टनरशिप ही नहीं लगाई। और देखिए सारे ज़्यादा थोड़ा तेज़ खेलते हैं जी, उस तेज़ खेलने में वो जो टेक्निकल चीज़ें ना वो मिस कर जाते हैं, जो अब्दुल्ला शफीक में नज़र आती हैं इस टाइम। जो T20 में जितने भी लड़के खेल रहे हैं, एक साइम अयूब टेक्निकल लड़का है यंग, अब्दुल्ला शफीक जो है वो टेक्निकल साउंड खेलता है, बाबर है यूजुअली, चूँकि वो तो वर्ल्ड बेस्ट प्लेयर चल रहा है तो उस पर तो बात करना इतना वो नहीं है, वो तो ऑलरेडी चल रहा है। रिजवान बहुत अच्छा खेल रहा है, रिजवान अगर देखें टॉप पे है। तो इस तरह जो कुछ प्लेयर ऐसे हैं कि जो दिखा रहे हैं अपनी टेक्निक की वजह से कि कंटिन्यू रन्स करते हैं। अगर आप कोई अच्छा टेक्निकल प्लेयर होगा, प्रॉपर प्लेयर होगा, 10 में 6-7 मरतबा वो रन्स करेगा। बिल्कुल, जिसकी टेक्निक थोड़ी वीक होगी उसको थोड़ी मुश्किल होती है। बिल्कुल। आसिफ, अभी आपको सो फार जो ट्रेंड नज़र आ रहा है, अब से क्या हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कैप्टन्स को, क्योंकि ज़ाहिर है आपने काफ़ी दफ़ा मेंशन किया है कि थोड़ा बोल्ड डिसीजन लेना चाहिए कैप्टन्स को, तो अब टॉस जीत के बैटिंग करने का लगता है ट्रेंड जो है यहाँ स्टार्ट हो गया है। देखिए वेदर चेंज हुआ है, थोड़ी सी ठंड है, यहाँ पे बॉल अच्छा स्विंग हो रहा है। अगर आप देखें शहनशाह अफरीदी के दोनों मैचेस, लास्ट 2 मैचेस, आज का भी और कल का भी, तो उसने बड़ी अच्छी शेप की है, बॉल शेप इन हुआ है, अर्ली ऑन स्विंग हुआ है, उसने टाइम ऑफ मार्जिन बहुत कम दिया है बैट्समैन को खुली हिट मारने का। तो उन्होंने थोड़ा सा उसमें आप जैसे ज़मान ने आके वेरिएशन से स्लो वन किया, ऊपर से आउट नहीं हो रहा था, तो थोड़ा वेरिएशन चाहिए, स्विंग चाहिए। और हमें अभी मैं आपको पहले से थोड़ा सा बता दूं कि पिंडी में इससे भी ज़्यादा मोर स्विंग होनी चाहिए, मच स्विंग होना चाहिए, क्योंकि वहाँ का वेदर पे मॉइस्चर होगा, थोड़ा और ठंडा होगा। तो अर्ली ऑन जो भी टीम, जो भी फास्ट बॉलर अगर बॉलिंग करता है
तो उसका इन शेप इन या शेप आउट होती है, तो उसको अच्छी जगह से बॉलिंग करनी पड़ेगी। अच्छी जगह पे करता है, अर्ली ऑन 1-2 विकेट्स लेता है, तो ऑब्वियसली अगली टीम अंडर प्रेशर आती है। तो जैसा कि शहनशाह अफरीदी ने दोनों मैचेस में बड़ी शेप इन से बॉलिंग कर रहा, और वो उसको मच मोर कंट्रोल से करनी चाहिए। थोड़ा सा आज विवर्ड हुआ है, मगर क्योंकि उनकी बॉलिंग लाइन अप इतनी अच्छी थी, नीचे से भी बॉलर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की और डिसीजन बड़े अच्छे थे। तो ऊपर से जैसे कि इस्लामाबाद की बैटिंग लाइन ने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, तो वो उनका फायदा उन्होंने उठाया। बिल्कुल उठाया फायदा। यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस बात करेंगे इस्लामाबाद यूनाइटेड को अब क्या करना चाहिए अपने अगले मैच में बाउंस बैक करने के लिए। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक टू कैडबरी डेयरी मिल्क प्रेजेंट्स PSL क्रिकेट हंगामा presented by Coca-Cola, powered by Dolins, main sponsors TikTok and brought to you by Soul City and Zameen.com. हर पता हमें पता है। We were talking about Islamabad United versus Lahore Qalandars, this match that just ended और एक रिकॉर्ड भी बन गया जी, the joint second biggest victory margin PSL की हिस्ट्री में। तो इससे पहले जो मार्जिन था वो 117 रन्स का था और आज 110 रन्स के मार्जिन से लाहौर ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को हराया है। वो टीम जिसकी बैटिंग डेप्थ जो है उसकी मिसालें दी जा रही थी और जिनकी डेटा ड्रिवन जो स्ट्रैटेजी है उसके ऊपर भी काफ़ी तारीफ़ें हुई, काफ़ी बातचीत हुई। हर टीम का एक बुरा दिन भी आता है। हमने मुल्तान सुल्तान्स के मैच में भी ये देखा और आज हमने इस्लामाबाद की भी स्ट्रॉन्ग टीम जो है हर तरह से आज टेस्ट हुई। मज़ीद उस पर बात करते हैं। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे टॉस कितना इंपॉर्टेंट था आज के मैच के लिए। वैसे अब आपको क्या लगता है गोइंग फॉरवर्ड, क्योंकि अब मैचेस इधर होने हैं रावलपिंडी में और लाहौर में, टीमें टॉस जीत के क्या प्रेफर करेंगी? देखिए जो ट्रेंड नज़र आ रहा है वो तो लग रहा है कि टॉस जीत के बैटिंग ही करेंगे, मगर मैं बताऊं अभी तक चूँकि चल रहा है लाहौर जीत रही है। अदरवाइज़ आप देखें सेकेंड इनिंग में ज़्यादा ड्यू फैक्टर होएगा, बिल्कुल स्पेशली इस्लामाबाद में और लाहौर में भी। अगर आप देखें अनफॉर्चुनेटली आज उनकी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं हुई, मगर अगर आप कल का मैच देखें तो लाहौर कलंदर की इतनी अच्छी बॉलिंग के बावजूद उनको मुसीबत पड़ी हुई थी। बिल्कुल स्ट्रगल कर रहे थे वो, मतलब उनको समझ नहीं आ रही थी कि हम कहाँ बॉलिंग करें क्योंकि मार पड़ रही थी। आज चूँकि इस्लामाबाद उस तरह वो चल ही नहीं सकी, उनकी बैटिंग लाइनअप स्टार्ट उनको अच्छा मिला थोड़ा सा, मगर विकटें ऐसी गिरी कि वो उनको मौका ही नहीं मिला मैच में वापस आने का। अगर इनकी थोड़ी सी पार्टनरशिप लगती तो मैं आपको बताऊं आज भी लाहौर कलंदर को ज़रूर थोड़ी सी मुसीबत पड़ती मैच में बचाने के लिए। चूँकि वो सीधा मैच ही सीधा हो गया तो वो ट्रेंड कोई आगे से पार्टनरशिप ही नहीं थी, कोई इंटेंट नहीं था, इसलिए अब ये है कि ट्रेंड तो यही चलेगा कि बॉलिंग ही करेंगे लोग, स्पेशली लाहौर कलंदर। चले लाहौर कलंदर्स के ऊपर हमने अब काफ़ी बात की आज के मैच में भी, कल के मैच में भी। इस्लामाबाद यूनाइटेड का अब जो अगला क्लैश है वो है जी कराची किंग्स के खिलाफ रावलपिंडी में। क्या स्ट्रैटेजी होगी अब इस्लामाबाद यूनाइटेड की? इतने बड़े मार्जिन से आप हार के, जब आप एक इवन दो कराची किंग्स इतनी स्ट्रांग नहीं है इस वक्त, फिर भी वो प्रेशर में होंगे यूनाइटेड। वैसे तो कहना बहुत मुश्किल है कौन स्ट्रांग है कौन स्ट्रांग नहीं है, लेकिन डिपेंड करता है वहाँ सरफेस क्या है। देखिए आज दूसरे इनिंग में ओस नहीं पड़ी जो मुझे लगता है, बिल्कुल नहीं लग रहा था। बॉल टर्न भी हो रहा था, बॉल स्विंग भी हुआ है, एक दो बॉल हारिस रोक के एकदम ऐसे आके बाहर निकले हैं, शेप बनी है बाहर। तो आज ओस नहीं पड़ी, कल थोड़ी बहुत पड़ी थी, कल इसलिए उसको भी मार पड़ी थी, राशिद खान को भी। तो अब डिपेंड वहाँ ये करता है विकेट कैसी है, ओस पड़ रही है नहीं पड़ रही, कौन टॉस जीत के बैटिंग करेगा कौन बाद में आएगा, ये तो उस दिन पता चलेगा। लेकिन ऑन पेपर इनकी टीम स्ट्रांग ज़रूर है यूनाइटेड की, लेकिन अगर इसी तरह खेली तो फिर इतनी ऑन पेपर जो स्ट्रांग है वो 90 पे भी आउट हो सकती है, जल्दी इससे भी जल्दी आउट हो सकती है। बिल्कुल आज आसिफ अली से बहुत डिसअपॉइंट हुए हैं, क्योंकि ये टाइम होता है मैच निकाल के ले जाना। अगर आप इतना नाम है, इतना आपका वो है और इतने पुराने आप खेल रहे हैं, बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर हैं और स्पिनर लगे हुए हैं और मीडियम पेसर उस टाइम बॉलिंग कर रहे थे और दोनों, उसके लिए आसानी थी छक्के मारना या गैप में खेलते आप। जब आपने लंबा स्कोर करना होता है तो आपने गैप में पॉकेट्स में खेलना होता है ताकि उधर आपको अगर मिस हिट भी हो जाए तो 2 रन्स मिल जाए।
तो ये बिल्कुल समझ नहीं आई ये हिट है कौन सी थी, किधर खेलना चाह रहे थे, क्या करना चाह रहे थे। अगर इस तरह इन्होंने बैटिंग की, क्योंकि लंबी तो बैटिंग बहुत है, लेकिन इस तरीके से की तो ये विकेटें देते रहेंगे और दूसरी टीम को फ़ायदा होगा। तो इन्हें अपनी बैटिंग लाइन को बहुत थोड़ा सा समझा के भेजना पड़ेगा, या उन्हें ख़ुद भी समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बाहर जो कोचेस बैठे हैं वो इनको समझा नहीं रहे होंगे या बता नहीं रहे होंगे, लेकिन इम्प्लीमेंट इन्होंने ही करना है, अंदर खेलना इन्होंने ही है, इन्होंने ही जाके अंदर गेम को बनाना है। और ये बार बार उनकी तरफ से हमने सुना है कि हम डेटा में भी बिलीव करते हैं, स्ट्रैटेजी पूरे मैच की हम पहले से ही मैचअप बहुत होते हैं इनके। तो अब इन्हें अगले मैचेस में अपने आप को अप्लाई करना है, जो इनके बारे में मशहूर है कि ये बड़ी लंबी बैटिंग साइड है और ये बड़े रन्स भी कर सकते हैं। अब करना भी आगे, लेकिन ये नहीं कि एक मैच में नहीं किया तो हम कह रहे हैं ये ऐसे आगे नहीं कर सकते, लेकिन ये इनके अंदर एबिलिटी है, ये कर सकते हैं। थोड़ा अपने आप को टाइम दें, और मैं सजेस्ट करूंगा शेडी को भी कि वो थोड़ा सा टाइम ले, एक दफ़ा एडजस्ट हो, चाहे वो 2 4 5 10 बॉल ऊपर भी खेल जाए, लेकिन एक बार फॉर्म में आए, कोशिश करे, थोड़े 40-50 रन्स करेगा, कॉन्फिडेंस आएगा, आगे इसकी टीम को बहुत फ़ायदा होगा इससे। बिल्कुल, हम शादाब खान की तो बहुत तारीफ़ करते हैं क्योंकि एज कैप्टन भी उन्होंने अपने आप को इतना इम्प्रूव किया है। और वैसे भी ये जो जितने प्लेयर्स हैं हमारी जो यंग जनरेशन के प्लेयर्स हैं, इनकी आपस में भी काफ़ी दोस्ती यारी है और इस तरह का हंसी मजाक भी चलता रहता है। आसिफ, आपने ये मोमेंट अगर देखा हो मैच में जिसमें शादाब खान आउट होने के बाद वापस पवेलियन की तरफ जा रहे थे और हारिस रऊफ उनको आगे पीछे थोड़ा सा हंसी मजाक कर रहे थे, थोड़ा छेड़ रहे थे, ये भी बहुत एक फ़न मोमेंट था कि आप जितने भी प्रेशर में होते हैं, अगर आप एज फ्रेंड्स खेल रहे हैं तो इस तरह की तो जो खींचातानी है वो चलती रहती है मैच में। जी बिल्कुल, इस तरह की चीज़ें तो चलती रहती हैं। एज ए फ्रेंड आप अपोजिशन में हो या आप अपनी टीम में हो तो वो थोड़ी सी आपको पता जुगतबाजी तो चलती है हमारी टीम में। और दूसरा, जिस तरह से शादाब ने आज अबरार को उस सर्कल में बॉलिंग दी है, तो शादाब की अपनी पिछले मैच में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी एज ए बॉलर, तो मेरा ख्याल है उसको की रोल अदा करना चाहिए था कि उसको आप खुद उस जगह पे आना चाहिए था कि बजाय कि आप यंगस्टर को लेके आते। एज ए कैप्टन आपको बोल्ड डिसीजन लेना पड़ना था और अच्छा डिसीजन होता कि आप खुद एक्सपीरियंस हो आपके पास, आप बचने क्यों जा रहे हो। मेरा ख्याल है कि सर्कल खुला है तो नो डाउट शादाब ने अपने आप को तो सेव किया, मगर टीम का ऊपर अपोजिशन का 200 लग चुका था उस वक्त। तो वो अगर शादाब सर्कल में बॉलिंग करता है अबरार की जगह, क्योंकि अबरार एक्सपेंसिव रहा है, पहले ओवर में भी 13-14 रन किए, फिर अगले ओवर में भी उसको सर्कल में बॉलिंग की, तो शादाब को ये खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थी कि वो खुद आ जाता सर्कल में। एक्सपीरियंस है, इतने मैचेस खेल रहा है, T20 का पूरा सिनेरियो उसके सामने होता है, तो उसको अपना ये डिसीजन लेना चाहिए था। बाकी जुगतबाजी तो चलती रहती है, वो तो हमेशा आप फ्रेंड हो। तो जैसे कि यूसुफ भाई को भी मैं छेड़ता था, एक ही दफा हम आमने सामने आए तो यूसुफ भाई ने सर्वाइव कर लिया था मेरे सामने, तो यूसुफ भाई को भी मैं छेड़ रहा था कि यूसुफ भाई यूं करे, मगर यूसुफ भाई ने बोला आज नहीं तुम्हें मैं छोड़ूंगा। बहुत मुश्किल हो, इधर भी सर्वाइव करना मुश्किल हुआ है। चलिए, प्रोग्राम का वक्त जो है वो यहाँ पे ख़त्म होता है। आसिफ, बहुत शुक्रिया आपका। यूसुफ भाई, मलिक साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। का मैच बड़ा एक्साइटिंग रहा क्योंकि लाहौर कलंदर्स ने कम्प्लीटली डोमिनेट किया एंड इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू वॉच दिस टीम प्ले। वॉर अ टीम एंड डिफेंडिंग चैम्पियंस, क्लियरली दे वर द बेटर टीम टुनाइट। इस्लामाबाद, हार्ड लक, यू नो, अ बिग मार्जिन टू लूज़ फ्रॉम, लेकिन जाहिर है अभी काफ़ी मैचेस और पड़े हैं। अगला जो क्लैश है उनका होगा कराची किंग्स के साथ रावलपिंडी में। तो शादाब एंड हिज बॉयज चिन अप, स्टिल मैनी गेम्स टू गो। आप सबका बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस। हम आपसे मिलेंगे जी कल 6 बजे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इस खेल के हम सर